नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। जो चर्चा चल रही थी चुनाव को लेकर कि हिमाचल में किसकी सरकार बनने जा रही है, जो दावे किए जा रहे थे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, और अब एग्जिट पोल के हिसाब से कहीं किसी के लिए बहुत राहतें हैं तो कहीं किसी के लिए कशमकश की स्थिति है। और अलग अलग सर्वे सामने आ चुके हैं, अलग अलग चैनल्स के और अलग अलग एजेंसीज के सर्वे एग्जिट पोल के रूप में सामने आ रहे हैं। आपको एक एक करके उससे रूबरू कराते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से ये एजेंसियां अपने सर्वे दिखा रही हैं, उन राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है जिनके लिए ये सर्वे आए हैं। क्योंकि अभी तक दावे सभी के हैं, तीनों पार्टियों के दावे हैं सरकार बनाने के, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और सभी कह रहे हैं कि जनता ने हमें चुना है और जनता ने हमारे नाम पर मोहर लगाई है। हालांकि जनता के दिल में क्या था ये 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन कुछ इशारे हो जाते हैं। ये एग्जिट पोल क्या एग्जिट पोल में बदलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त कौन किसको कितनी सीटें दे रहा है, कौन सर्वे किसको कितनी सीटें दे रहा है। आज तक और एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हिमाचल में बीजेपी को झटका लग सकता है। बीजेपी को 24 से 34 सीटें और कांग्रेस को 30 से 40 सीटें दी गई। यह आज तक का सर्वे है। से 34 आज तक के सर्वे में, और कांग्रेस को 40 सीटें तक मिल सकती हैं। आज तक और एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है हिमाचल प्रदेश में। अलग अलग एजेंसीज के और अलग अलग चैनल्स के सर्वे में अगर बात की जाए तो वो आंकड़े किसी के लिए बहुत राहतें ला रहे हैं, किसी के लिए कशमकश की स्थिति ला रहे हैं। कोई इसको मान रहा है, कोई इसको ठुकरा रहा है। अब दूसरे अलग और सर्वे दिखाते हैं आपको कि और दूसरे चैनल्स क्या कुछ कह रहे हैं। आज तक में कांग्रेस को बढ़त, आज तक एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रिपब्लिक भारत और जी न्यूज के सर्वे में भी, जी न्यूज और दर्पण के सर्वे में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। एक अहम खबर, जी न्यूज और दर्पण के सर्वे में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी को 35 से 40 सीटें और कांग्रेस को 20 से 25 सीटें इन्होंने दी हैं। और आम आदमी पार्टी 0 से 1, अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं जी न्यूज और दर्पण के सर्वे में। तो एक अहम खबर ये कि जी न्यूज और दर्पण के सर्वे में, ये आप देखिए ग्राफिक्स कि किस तरह से जी न्यूज और दर्पण का सर्वे है। बीजेपी को 35 से 40, कांग्रेस को 20 से 25, आम आदमी पार्टी को 0 से 3, बिल्कुल नहीं, खाता नहीं खुलेगा या 3 भी आ सकती हैं, और अदर्स में 1 से 5 तक सीटें दिखाई गई हैं जी न्यूज और दर्पण के सर्वे में। हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में इस वक्त सियासत की गर्माहट फिर से पैदा हो रही है। आर भारत के सर्वे में क्या आ रहा है निकलकर सामने, पी मार्क और आर भारत का सर्वे क्या दिखा रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। आर भारत और पी मार्क का सर्वे, इसमें भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। इनके सर्वे में बीजेपी को 34 से 39 सीटें, कांग्रेस को 28 से 33 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है आर भारत और पी मार्क के सर्वे में, और अदर्स को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडिया न्यूज के सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया वो भी आपको दिखाते हैं कि इंडिया न्यूज ने अपने सर्वे में किसको कितनी सीटें दी हैं। इंडिया न्यूज ने बीजेपी को 32 से 40, कांग्रेस को 27 से 34 और अदर्स को 1 से 2 सीटें आ सकती हैं। और आम आदमी पार्टी का इंडिया न्यूज के सर्वे के मुताबिक भी खाता नहीं खुल रहा है हिमाचल प्रदेश में। और आज तक एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी को 24 से 34 सीटें, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें, आम आदमी पार्टी का खाता यहां भी नहीं खुलता नजर आ रहा है, और अदर्स को 4 से 8 सीटें आज तक एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में मिलती दिखाई दे रही हैं। फाइनल रिजल्ट 8 तारीख को आएगा, लेकिन आज तक के और एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है।
अब हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बहुत कुछ परंपराओं के हिसाब से होता रहा है, सियासत में बहुत कुछ मुद्दों के हिसाब से होता रहा है। लेकिन 1985 के बाद से एक ऐसा वक्त रहा है कि हिमाचल प्रदेश में दोबारा कोई सत्ता नहीं आई है। एक सरकार जाती है, दूसरी आती है। किस तरह की परंपरा रही, क्या रिवाज रहा जिसको बदलने के दावे किए जा रहे थे, वो रिवाज बरकरार रहेगा या फिर किस तरह से तमाम चीजें रहेंगी? हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रतिभा जी, खबर अभी तक पर स्वागत है मैम आपका। जी मैम, अलग अलग चैनल्स के सर्वेज आ रहे हैं, एजेंसीज के सर्वे आ रहे हैं, कहीं पर कांग्रेस को बढ़त, कहीं पर बीजेपी को बढ़त। आपका दिल क्या कहता है, कांग्रेस की मेहनत क्या कहती है? मेरा दिल और कांग्रेस की मेहनत तो ये कहती है कि कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत करीबी मुकाबला है, बहुत कांटे की टक्कर रही है हिमाचल में। आप 2 दिन इंतजार कर लो, आपको खुद दिख जाएगा कि कितना करीबी है और कितना फासला रहेगा बीच में। आपको लगता है कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैम, उससे आगे का भी सोचा है कुछ अभी पार्टी ने? अभी पहले जीत के आने तो दो, फिर पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना। जी, तो पूरी तरह आप आश्वस्त हैं कि कांग्रेस आने वाली हाँ है। जी, हाँ जी, इन हाँ, सर्वेज को लेकर मैम क्या कहेंगे आप प्रतिभा जी? इसको सर्वेज जो आ रहे हैं अलग अलग चैनल्स के, उस पर आपकी क्या राय है? ये ठीक है। सम पीपल में वांट की बीजेपी की बने, ओवरऑल जो परिस्थिति बनी है वो कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस बनाएगी सरकार, कांग्रेस जीत के आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए प्रतिभा सिंह जी। तो प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उससे आगे, यानी अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले सरकार तो बनने दीजिए। उनका ये कहना है। सर्वेज को लेकर उनका ये भी कहना है कि सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अब जो बात हो रही थी रिवाज की कि किसका रिवाज, क्या रिवाज बदलेगा या ताज बदलेगा, राज बदलेगा, ये बहुत सारी चीजें थी। लेकिन 1985 से कैसी परंपरा रही है हिमाचल में, जरा आप इस पर भी एक नजर डालिए। इस बार विधानसभा चुनाव में बात रैलियों, जनसभाओं में नेताओं के भाषण की हो या फिर अलग अलग मौकों पर बयानबाजी की, एक बात सबसे ज्यादा लोगों को सुनाई दी। पहली बार इस बार एक बात थी रिवाज बदलने की, तो एक बात थी राज बदलने की। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में फैसला किसके हक में होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हिमाचल की ठंडी वादियों में सियासत की तपिश ने माहौल को पूरी तरह से गर्मा दिया। मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन हिमाचल में एक परंपरा रही है और उसी परंपरा को बदलने की बात होती रही या फिर उसी परंपरा के साथ हिमाचल के साथ चलने की बात होती रही। 1985 के बाद जितने भी चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, अब तक किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया है। आपको एक एक करके बताते हैं कि किस सन में किस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई। 1985 का विधानसभा चुनाव, 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 68 सीटों में से 58 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 7 सीटें मिली थी और कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। हिमाचल विधानसभा चुनाव 1990 में बीजेपी को 46 सीटें मिली, कांग्रेस को 1990 में सिर्फ 9 सीटें मिली। बीजेपी की तरफ से शांता कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। 1993 का विधानसभा चुनाव, 1993 में चुनाव में फिर हवा बदली और हिमाचल में सरकार बदली। कांग्रेस ने 52 सीटों पर जीत हासिल की, एक बार फिर से वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी को इस चुनाव में सिर्फ 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हिमाचल विधानसभा चुनाव 1998 के चुनाव में बड़ा पेच फंसा। कांग्रेस और बीजेपी को 31 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी ने बाजी मारते हुए हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2003 हिमाचल विधानसभा चुनाव, परंपरा बरकरार रही। 2003 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस को 68 में से 43 सीटें हासिल हुई और बीजेपी को इस चुनाव में 16 सीटें मिली। वीरभद्र सिंह तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2007, 41 सीटें लेकर बीजेपी ने वापसी की और सरकार बनाई। प्रेम कुमार धूमल दूसरी बार सीएम बने
इस चुनाव में कांग्रेस को 23 सीटें हासिल हुई। 2012 में विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने 36 सीटों के साथ एक बार फिर से सरकार में वापसी की। बीजेपी को 26 सीटें मिली। वीरभद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से चौथी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हिमाचल में सत्ता के बदलाव का रिवाज बरकरार रहा। और फिर बारी आई 2017 के चुनाव की। उस वक्त देश भर में मोदी लहर चल रही थी और पीएम मोदी के नाम पर हिमाचल में बीजेपी को 44 सीटें हासिल हुई। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जयराम ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने और इस चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें हासिल हुई। इस बार एक बार फिर से बीजेपी डबल इंजन की सरकार की बात कर रही है। जयराम ठाकुर पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि सरकार उन्हीं की बनने जा रही है और हिमाचल में रिवाज बदलेगा। तो वहीं कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर पर सवार है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार रिवाज नहीं, ताज बदलेगा, राज बदलेगा। लेकिन हकीकत पता चलेगी 8 दिसंबर को कि हिमाचल की जनता ने रिवाज बदला या फिर राज और ताज बदला। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक। लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो उसका भी इंतजार रहता है। वो राज, रिवाज, ताज, ये आने वाला वक्त बताएगा कितना मुद्दों का दम रहा, कितना डबल इंजन की सरकार की बात पर लोगों ने यकीन किया। ओपीएस का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा कितना जनता के दिल तक उतरता रहा, उतर कर पहुंचा है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अलग अलग जो सर्वेज आ रहे हैं ये भी एक चर्चा का विषय है और इससे एक इशारा मिल रहा है। क्या इसको समझा जाए? क्या इसी तरह के नतीजे आएंगे या बिल्कुल इसके खिलाफ नतीजे आएंगे? यह भी एक सवाल है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश 12 जिलों में है, 12 जिलों में बटा हुआ है और हर जिले की अपनी एक अहमियत है, हर जिले का अपना एक आंकड़ा होता है। ये वो सर्वे हैं जो अलग अलग चैनल्स के और अलग अलग एजेंसीज के हैं। अलग अलग एजेंसीज और अलग अलग चैनल्स के सर्वे की अगर बात की जाए तो आज तक के सर्वे में, आज तक और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। कांग्रेस को 30 से 40 सीटें, बीजेपी को 24 से 34 सीटें और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है आज तक माई इंडिया, एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के हिसाब से, और अदर्स को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं अन्य को। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जी न्यूज और दर्पण के सर्वे में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी को 35 से 40 सीटें, कांग्रेस को 20 से 25 सीटें और यहां पर आम आदमी पार्टी का खाता इनके मुताबिक खुल सकता है या फिर बिल्कुल भी कुछ सीटें आ सकती हैं, 2-3 सीटें, और अदर्स के हिस्से में 1 से 5 सीटें आ सकती हैं। अगर हम अन्य की बात करें, निर्दलियों की बात करें, अन्य की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये जी न्यूज और दर्पण का है। इसके अलावा अगर बात की जाए आर भारत और पीमार के सर्वे की तो आर भारत के सर्वे में भी, आर भारत और पीमार के सर्वे में भी बीजेपी को बढ़त मिली है। 34 से 39 सीटें दिखाई गई हैं, इनके मुताबिक आ रही हैं, और कांग्रेस को 28 से 33 सीटें, अदर्स को, अन्य को 1 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा इंडिया न्यूज के सर्वे की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। ये आर भारत का सर्वे, इंडिया न्यूज का सर्वे, आज तक का सर्वे, सबके अपने अपने सर्वे, अपने अपने आंकड़े हैं। तो इंडिया न्यूज ने बीजेपी को 32 से 40 सीटें, कांग्रेस को 27 से 34 सीटें। लेकिन एक बात है कि 40 के आसपास और 40 से नीचे ही रखा जा रहा है किसी भी पार्टी को, और बहुत करीब का मुकाबला है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि हिमाचल में चर्चा होती रही कि मुकाबला कड़ा है, मुकाबला कड़ा है, बहुत करीब का मुकाबला है। लेकिन पार्टीज के जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों, उन्होंने कहा कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। अब पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा है या फिर निर्दलीय इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। जो मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, जो हमेशा हर चुनाव में होता है, इसके अलावा ओपीएस का मुद्दा, यह बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में छाया रहा। बागवानी का मुद्दा भी छाया रहा। और अगर बात की जाए तो टीवी9 भारतवर्ष के सर्वे में बीजेपी को मामूली बढ़त है। 33 बीजेपी के दिखा रहे हैं सीटें और 31 कांग्रेस की। यानी ये जो आंकड़ा है यहां पर बहुत ज्यादा कोई एक तरफा किसी की तरफ लग नहीं रहा। लेकिन पार्टीज के नेता कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के, कि भाई सरकार हमारी बन रही है, हम कहीं नहीं जा रहे। एक तरफ कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार फिर आ रही है और एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता से जा रही है। अब हम हिमाचल की जो बात कर रहे थे, एक बार मैं आपको सारे जिले की, पिछली बार किस जिले में कितनी सीटें सबको मिली थी, तो इसकी मैं आपको बता दूं कि 2017 की अगर बात की जाए तो उन 12 जिलों में बिलासपुर में 4 में से 3 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई और 1 सीट कांग्रेस को मिली। चंबा में 5 में से
4 सीटें बीजेपी को मिली, 1 कांग्रेस के हिस्से में आई। हमीरपुर में 2 सीटें बीजेपी ने जीती और 3 कांग्रेस को मिली थी 5 में से। कांगड़ा में 15 सीटें थी और कांगड़ा की अगर बात की जाए तो 15 में से 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली और अन्य के हिस्से में 1 आई। किन्नौर में 1 सीट थी, कांग्रेस ने जीती। कुल्लू में 4 सीटें, बीजेपी ने 3 जीती और 1 कांग्रेस के हिस्से में आई। इसके अलावा लाहौल स्पीति में 1 सीट बीजेपी के हिस्से में। मंडी की 10 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुला और 1 अन्य के हिस्से में आई। शिमला की 8 सीटों में से 3 भाजपा ने और 4 कांग्रेस ने जीती, 1 अन्य ने जीती। सिरमौर में 5 में से 3 सीटें बीजेपी ने और 2 कांग्रेस ने। सोलन जिले की अगर बात की जाए तो 2 सीटें बीजेपी ने जीती, 5 सीटें हैं यहां पर, 2 बीजेपी ने और 3 कांग्रेस ने। और ऊना में 5 सीटों में से 3 बीजेपी ने और 2 कांग्रेस ने जीती। और ये वो परसेंटेज आप देख रहे हैं कि किसको कितने, कहां पर कितने परसेंटेज वोटिंग हुई थी। अब जो मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में। तो किसने किस तरह के वादे किए? जो अहम वादे थे घोषणा पत्र में, घोषणाएं थी। कांग्रेस ने एक तो सबसे बड़ा वादा किया पुरानी पेंशन योजना का, ओपीएस का, कि पहली कलम से सरकार बनते ही इसको बहाल करेंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी हिमाचल में। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाने का कांग्रेस ने ऐलान किया। 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया। ये कांग्रेस के वादे थे घोषणा पत्र में। नई पर्यटन नीति बनाई जाएगी, यह कांग्रेस का वादा था। ओपीएस वाला मुद्दा था। बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी बहुत छांट के बहुत अहम वादे कांग्रेस ने किए। पुरानी पेंशन को लेकर सबसे पहली गारंटी थी कि जैसे ही सरकार बनेगी, यह मुद्दा काफी छाया रहा, तो पहली कलम से हम ओपीएस लागू करेंगे। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के घोषणा पत्र में भी कई वादे किए गए। 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, यह बीजेपी ने वादा किया। युवाओं के लिए 900 करोड़ रुपए के कोष के साथ, यानी वो बिजनेस करें, उनकी मदद की जाएगी आने वाले वक्त में। 12वीं में टॉप करने वाली छात्राओं को 2500 रुपए हर महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी। सेब पैकेजिंग पर राज्य सरकार 12% अतिरिक्त जीएसटी का वादा किया। इसके अलावा वो इतनी रहेगी। प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का बीजेपी ने वादा किया। संपत्ति के अवैध उपयोग की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया जाएगा, ये एक वादा था। तो इस तरह के वादे थे दोनों ही पार्टियों के। सबने अपने अपने तरह से जनता को रिझाने की, जनता को अपने तरफ करने की कोशिश की। अब अगर बात की जाए कितने वोटर थे हिमाचल प्रदेश में, कितने वोटर थे जिन्होंने सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद किया है? 55,92,882 मतदाता, जिनमें 27,37,845 महिला मतदाता थी और 28,54,945 पुरुष मतदाता थे। करीब 75-76% मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 2017 के चुनाव में भी लगभग इतना ही रहा। मंडी में किस विधानसभा में कितने मतदाता थे, ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। और किस तरह से किसने क्या कुछ प्रभाव रहता है। अगर हम कर्मचारियों की बात की जाए तो उनका एक बड़ा प्रभाव हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने ना बनाने में रहता है। एग्जिट पोल आज से आने शुरू हुए हैं और एग्जिट पोल के हिसाब से अभी फाइनल रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। एग्जिट पोल के हिसाब से अभी किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? बनी नहीं है। या कोई ये भी दावा नहीं कर रहा कि इन्हीं की बनेगी। चाहे कोई भी सर्वे किसी ने भी कराया, कोई दावा ये नहीं करा कि इन्हीं की बनेगी। उनका कहना है कि ऐसा लगता है सर्वे में। और सर्वे क्या होता है कि जैसे ही कोई वोटर वोट डालकर आता है, एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो जैसे ही कोई वोटर वोट डालकर आता है, उनसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। अगर वोटर बता देता है कि मैंने इनको वोट दिया तो साफ हो जाता है, वोटर कुछ इशारा करता है। अगर इस तरह भी पता नहीं चलता तो उससे पूछा जाता है कि किस मुद्दे पर वोट दिया। अगर वो मुद्दा बताता है, वो मुद्दा कौन सी पार्टी ने उठाया था, तो उस हिसाब से फिर समझा जाता है कि इनका वोट इनकी तरफ रहा होगा, इस पार्टी को रहा होगा। मान लीजिए किसी ने कहा कि मैंने ओपीएस के मुद्दे पर वोट दिया, तो लगता है कि कांग्रेस को वोट दिया गया है, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया। किसी ने कहा कि मैंने डबल इंजन की सरकार के मुद्दे को लेकर वोट दिया, उसने ये नहीं बताया, बस ये कि भाई
जो केंद्र की सरकार होगी वही हिमाचल में विकास करेगी, तो उससे लगता है कि इनका बीजेपी की तरफ वोट गया है। तो इस तरह से फिर ये सर्वे किए जाते हैं, किसी के सैंपल 12.5, किसी के 20, इस तरह के होते हैं। कितने लोगों से हमने बात की थी। अब तो ये आप जो देख रहे हैं अलग अलग चैनल्स के और अलग अलग एजेंसीज के सर्वे, आर भारत न्यूज चैनल और पी मार्क के सर्वे में अगर बात की जाए तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है। 34 से 39 सीटें ये बीजेपी के खाते में डाल रहे हैं, मिलती दिख रही हैं, और कांग्रेस को 28 से 33 सीटें मिल रही हैं। करीब का मुकाबला है, कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं लग रहा। और अदर्स में, अन्य में 1 से 4 सीटें आ रही हैं। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अभी प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, उनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि दिल भी कहता है और कांग्रेस की मेहनत भी कहती है कि हम जीत रहे हैं। अब आज तक का सर्वे और दूसरे चैनल्स का सर्वे क्या कह रहा है, दूसरी एजेंसीज का सर्वे क्या कह रहा है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गए तो फिर ना मिलेंगे, क्यों अनिल जी? यहाँ रहने का सर्वे, इंडिया न्यूज का सर्वे क्या कह रहा है, 32 से 40 सीटें बीजेपी को और 27 से 34 सीटें कांग्रेस को इंडिया न्यूज के सर्वे में मिल रही हैं। 1 से 2 सीटें अन्य के खाते में आ सकती हैं। सर्वे सकती हैं। बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिल सकती हैं और 4 से 8 सीटें अदर्स को मिल सकती हैं। आलोक भंडोरिया भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आलोक से भी हम चर्चा करेंगे। आलोक, लगभग सभी चैनल्स के भी सर्वे सामने आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको हम ये दिखा देते हैं कि किस तरह से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं अलग अलग सर्वे में। फाइनल रिजल्ट 8 तारीख को आएगा, 8 दिसंबर को। लेकिन एक अहम रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस वक्त, जो हिमाचल में राज और रिवाज बदलने की बात होती है उसको लेकर भी, और इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं। तब तक फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हिमाचल में अलग अलग क्षेत्रों में, हिमाचल जैसे हर राज्य का होता है कि कोई इस क्षेत्र में, यूपी की बात की जाए तो बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा की बात की जाए तो जीटी रोड, दक्षिणी हरियाणा, इस तरह के जो बटे होते हैं। तो हिमाचल को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 क्षेत्रों के हिसाब से है शिमला और मंडी और कांगड़ा, और यहां से ही यहां की जो सीटें वो प्रभाव डालती हैं। हमारे साथ नरेश चौहान जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ बीजेपी से गणेश दत्त जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, नमस्कार खबरें अभी तक पर। नमस्कार, धन्यवाद जी। नरेश चौहान जी, सर्वेज आए हैं, आपने देखे होंगे अलग अलग चैनल्स और अलग अलग एजेंसीज के, किससे इत्तेफाक रखते हैं, किससे इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, ठीक है, सबने अपना काम किया, प्रयास किया, क्या सैंपल्स रहे, कैसे सर्वे हुए, कहाँ किन किन क्षेत्रों में ये गए, ये हर चैनल का, हर एजेंसी का अपना अपना एक अलग तरीका होगा। कई बार इन सर्वों में कई चीजें अच्छी भी रही है, पास्ट में सही भी लगे हैं, कई बार गलत भी सर्वे हुए हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है चुनाव में। लेकिन आज जो सामने आई है बात, कुछ चैनल्स कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे हैं कि 40 सीटों तक जाएंगी, जैसे आज तक ने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी को एज दिखाया गया है 2% का। पर हम जो समझते हैं कि जो हमारे पास अपना एक पार्टी के पास जो फीडबैक रहता है, हमारे भी अपने सर्वे होते हैं और लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के थ्रू पूरे चुनाव के दौरान हर क्षेत्र में हमारे लोग जाते हैं, हर लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं। उसके आधार पे और बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे पिछले दिनों जो 1 साल पहले बाई इलेक्शन हुआ था हिमाचल प्रदेश में, वो एक मूड था जो जनता का, और बहुत सारे, जैसे हर वर्ग की हम बात करें तो बदलाव की तरफ दिख रहा था। और हमें पूरी उम्मीद है कि अभी 8 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए और ये आंकड़े मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि और ऊपर जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कितनी सीटें? मैं अगर ईमानदारी से बात करूं तो ये 42 से 45 आराम से जाएंगी सीट्स, 45 तक हम आराम से सीट्स को ले जाएंगे। उसका आधार है, मेरा मानना नहीं है, हमारे पास जो फीडबैक है उसके जो कारण है, और लोगों में जो बदलाव की एक भावना थी हर वर्ग में, इस सरकार के खिलाफ जो माहौल था, तो वो एक इसका सबसे बड़ा कारण है। अगर अंडर करंट हुआ, वो काम करा जैसा दिख रहा था, तो आंकड़ा और भी 2-4 सीटें ऊपर जा सकती है। जी। और गणेश दत्त जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। गणेश दत्त जी,
आपको कौन सा सर्वे, किस एजेंसी का सर्वे अच्छा लग रहा है? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कहीं पर बीजेपी को बढ़त है, कहीं पर कांग्रेस को बढ़त है? देखिए, किसी भी सर्वे को हम कोई गलत या उसको चैलेंज नहीं कर रहे जी हैं, जी लेकिन अभी तक मैंने जो 3-4 चैनलों के सर्वे देखे हैं उसमें काफी अंतर दिख रहा है। जी कई बार तो जो एक चैनल दिखाता है उसमें बीजेपी को 42% से दूसरा दिखाता है 47%। जी तो 5% वोट का जो अंतर होता है वो छोटे से प्रदेश में, छोटी कंस्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा अंतर डालता है। हाँ तो इस प्रकार से अगर हम ये कहें कि हमारा जो आंतरिक सर्वे है और जो इस समय चैनलों का सर्वे आ रहा है उसमें थोड़ा सा मतांतर ये है कि हमारा पूरी तरह से 39-40 सीटों पर हमने ये कहा है कि हमारी सीटें आने वाली हैं और हम हिमाचल में दोबारा से सरकार को रिपीट करके जो हमने नारा दिया है इस बार रिवाज बदलेंगे, जी। उस रिवाज बदलने की ओर हम अग्रसर हैं, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन जो चैनल हमने 4 चैनलों के अभी तक सर्वे देखे हैं जी उनका सर्वे सब अलग अलग है और वोट प्रतिशत भी अलग है और सीटें भी अलग हैं। तो हम निश्चित तौर पर जो अभी 8 तारीख को जो रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट्स में हम लोग और अपना पूर्ण बहुमत के साथ 40+ जो है उस पर हम सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप भी ये कह रहे हैं कि 42 सीटें के करीब 42 सीटें आ सकती हैं आपकी? बिल्कुल 40+ हो सकता है, क्योंकि हमारा आंतरिक सर्वे भी यही है और जो अगर इनका एवरेज हम निकालें अलग अलग सर्वे का तो उनका भी लगभग 40+ ही निकलेगा, ऐसा मेरा कहना है। नरेश जी, आपको जो ये उम्मीद है और ये यकीन जो है कि 42 सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, ऐसी कौन सी बातें थी 2-3 आपकी जिस पर लोगों ने इतने यकीन कर लिया कि एक तरफ इतनी मेहनत, पूरी डबल इंजन की सरकार की बात और उसको नकार कर आपको लोग चुनने जा रहे हैं आपके मुताबिक? इसके बहुत सारे कारण थे कि सरकार के खिलाफ जो माहौल था, महंगाई, बेरोजगारी, दो सबसे बड़े कारण थे लोगों के बीच। और उसके अलावा तो आपने देखा होगा कि ओपीएस का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था सरकारी कर्मचारियों के बीच था, वो काफी 1-1.5 साल से जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारे इस मसले को सुलझाया जाए। लेकिन ये सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं सुलझा पाए। और भी सरकारी कर्मचारियों के मसले थे, पेंशनर्स के मसले थे, बागवानों और किसानों ने आंदोलन किए, उनकी कुछ मांगे थी, उसको सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। बेरोजगारों की दर जो बढ़ रही है, प्रदेश के अंदर 14 लाख के करीब जो बेरोजगारों का जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका आंकड़ा हो गया, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब ये सरकार पूरे 5 साल के कार्यकाल में हर वर्ग के साथ जो है पूरी तरह निराश रहे और वो पूरा दिख रहा था। हमें अपने जीवन का भी अनुभव है, इतने चुनाव 30 सालों से चुनाव में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने जो अपने सर्वे करवाए और लोगों के साथ जो फीडबैक मिला इन दिनों, आप देखें कि 12 तारीख से जो अभी तक समय था, लोगों के साथ हर कार्यकर्ताओं ने, हर कैंडिडेट्स ने लोगों से फीडबैक लिया है। तो ये हम पूरे आधार के साथ कह सकते हैं कि माहौल पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में गणेश दत्ती, कुछ मुद्दे ऐसे थे जो कांग्रेस उन मुद्दों पर हावी रही, आपको लगता है बीजेपी पर ओपीएस जैसे मुद्दों को लेकर? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को अनावश्यक एक चुनाव का मुद्दा बना करके एक ऐसा माहौल पैदा करने का प्रयास किया कि जहां इनको ये कोशिश ये की कि भाई हम शायद कर्मचारी विरोधी हैं और ये लोग कर्मचारी के हितैषी हैं, जबकि है इसका उल्टा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है और कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के हमने कभी भी कोई ऐसा गतिरोध पैदा करने का प्रयास नहीं किया है। हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो भी कर्मचारियों के संगठन थे उनको सबको बुला करके इनकी सारी मांगें पूरी की हैं। केवल ओपीएस का जो मुद्दा था वो वास्तव में कांग्रेस पार्टी की जब 2004 में सरकार थी, हिमाचल प्रदेश उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी थे और उन्होंने सबसे पहले इसको लागू किया था। लेकिन इसका जो असर कर्मचारियों को देखने को मिला है वो कोई लगभग 16-17 वर्ष के बाद जो है उसके परिणाम देखने को मिले हैं। तो उसमें कुछ चीजें हमारे ध्यान में आई हैं, तो हम निश्चित तौर पर जो कर्मचारियों की मांगों को लेकर के गंभीर भी हैं और
हमारी इच्छा ये है कि भाई हम कर्मचारियों की जो जो भी मांगे हैं उसको पूरा करेंगे। ओपीएस के मामले को लेकर के भी हमारी सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है और उस समिति को ये कहा है कि आप इसके सारे गुण और दोष सारे देख करके किस प्रकार से कर्मचारियों की मदद हो सकती है वो करने के लिए हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कमेटी पहले ही बिठा दी है। जहां तक ये महंगाई की बात करते हैं तो जहां इनकी सरकारें हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अन्य प्रदेशों में, तो क्या अन्य प्रदेशों से उनके यहाँ महंगाई कम है? तो ये महंगाई एक सर्वव्यापी है, सबको पता ही है, क्योंकि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महंगाई का असर है उससे कोई भी प्रदेश या कोई देश अछूता नहीं रहा है। और इस तरह के इन्होंने कई ऐसे ऐसे मुद्दे खड़ा करने का प्रयास किया जहां से लोगों को गुमराह करने का प्रयास हुआ। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश के बागवान, सभी उनको पता है भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रमों का। वो कभी भी बागवान विरोधी, कर्मचारी विरोधी या अन्य वर्ग का कोई विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कभी भी नहीं रही है। और इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जिस प्रकार से आज कुछ चैनलों ने दिखाया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को सबसे अधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में, जिनको 35% से अधिक लोगों ने कहा है कि सबसे अच्छा चेहरा अगर मुख्यमंत्री का और एक सज्जन व्यक्ति के तौर पर है तो मुख्यमंत्री के है। जी, मैं आता हूं सर आपके पास। गणेश दत्त जी हमारे साथ विक्रम सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री। नमस्कार विक्रम जी, स्वागत है खबर अभी तक। नमस्कार जी, कैसे सर आप? आज तो टीवी पर नजर होगी, तो क्या लगता है सर्वे कहीं बीजेपी को, कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है? नहीं, निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात आ रही थी विक्रम जी की टक्कर बहुत कांटे की रही थी, तो ऐसा है? टक्कर तो हर बार रहती है। अच्छा, अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव होते हैं टक्कर ऐसे ही होती है जी, 2-3% का फर्क रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता। लेकिन एक बात ये भी आ रही थी कि जो बागी थे, जो निर्दलीय थे, वो थोड़ा सा अपनी अपनी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसा रहता है सर, ये हर बार आप देखेंगे, कभी की भी आप पिक्चर देखेंगे ऐसा ही रहता है पार्टियों के अंदर। कुछ लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, बागी चुनाव लड़ते हैं, ये ठीक है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती है पार्टी, लेकिन अगर कहीं नहीं होता है तो होता है। अच्छा, आपके हिसाब से कितनी सीटें आपको मिल रही हैं? ज्यादातर सर्वे 35-36 के आसपास ही आ रहे हैं अगर सबका निकाला जाए। 42 पे जाएंगे हम, 45 तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। नरेश चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गणेश दत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक भांडोरिया जुड़ चुके हैं। आलोक, बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी की, जो अब तक के सर्वे आए आप रहे थे वहां पर कई महीने रहे हिमाचल में, तो किस तरह से देख रहे हैं इन चीजों को? हाँ बिल्कुल नासिर, जो सर्वे जो आ रहे हैं अभी, कहीं खुशी है कहीं गम है, कोई सर्वे को देखकर खुश हो रहा है, लेकिन बात की जाए, कुछ भी कहना अभी इसमें जल्दबाजी होगी। सर्वे जरूर आ रहे हैं लेकिन अंतिम निर्णय तो 8 को ही आएंगे। अगर इसमें देखा जाए जहां तक 35, 37, 35, 37 पर केवल कुछ सीटों का ही इसमें अंतराल जो है वो एक गैप रहेगा, ऐसा कोई ज्यादा नहीं, कोई एक तरफा किसी को बहुमत मिल रहा हो, कांग्रेस बहुमत बिल्कुल पार हो रही हो, बीजेपी पार हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो पार्टियों के मतलब आपको लगता है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी इसी तरह का रहेगा? बिल्कुल 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 चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, किसी पार्टी को कोई इस तरीका का अभी लगता नहीं है। जी, नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से उपाध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश में। नरेश जी, अगर फंस जाता है कहीं पर मामला और बहुत करीब का मुकाबला होता है, बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस अपनी कोशिशों से अपनी सरकार बना सकती है या फिर ऐसा माहौल बीजेपी के पक्ष में जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 8 तारीख तक हमको इंतजार करना चाहिए और काफी सारी ऐसी चीजें आई है। आपने जैसे खुद जिक्र किया कि कुछ चैनल्स में अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, पर अभी फिलहाल ये एग्जिट पोल है। असली रिजल्ट्स के लिए हम सबको इंतजार करना और हमें पूरी उम्मीद है। मैं आता हूँ नरेश जी, हमारे साथ अलका लांबा जी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार अलका लांबा जी, स्वागत है खबर अभी तक। नमस्कार अलका जी, काफी मेहनत आपने की, आपकी पार्टी ने की और आप तो काफी वक्त से ही हिमाचल में थी। अब जो सर्वेज आ रहे हैं अलग अलग चैनल्स के, एजेंसीज के, इनको देखकर आपको क्या लगता है? क्योंकि कहीं पर भी एक आध जगह अगर छोड़ दिया तो पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नजर नहीं आ रही सर्वेज के मुताबिक।
देखिए, मैं हिमाचल में लगभग 3 महीने रही हूँ और हमने पूरी मजबूती के साथ हिमाचल के चुनाव को मुद्दों पर लड़ा है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री जी का चेहरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कश्मीर के मुद्दों पर लड़ रही थी। मैं आज भी आपको विश्वास से कह रही हूँ, क्योंकि मैं जमीन पर थी, कांग्रेस 38, 40 और 42 के बीच में रहेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये मेरा पूरा विश्वास है, इसमें मैं कहीं लेफ्ट राइट नहीं जा सकती हूँ। अच्छा, ये मेरा अपना खुद का आकलन है जमीन पर। अच्छा, ये आपका आकलन है। अच्छा अलका जी, जिस तरह से मुद्दों की बात, हिमाचल में एक परंपरा है और उस परंपरा का भी काफी जिक्र होता रहा कि रिवाज और राज बदलने का, तो ये जनता, अगर आपके मुताबिक, तो ये रिवाज और राज बदलने की परंपरा जनता निभाती नजर आएगी अगर ऐसा होता है, या फिर मुद्दों ने असर किया, आपके मुद्दों ने? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भाजपा का नारा ही था हम रिवाज बदलेंगे, है ना। रिवाज है कि हर 5-5 साल में सरकार बदलती है, तो ये नहीं कि रिवाज बदलेंगे, सरकार नहीं बदलेगी। लेकिन हिमाचल ने तय कर चुके थे कि रिवाज जारी है ना, कांग्रेस आ रही है, ये हमारा नारा था। क्योंकि ओल्ड ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना हो, सेब बागवानों को जो है उचित दाम मिलना हो, महंगाई की मार, बेरोजगारी चरम पर थी, लोग त्रस्त थे। और उपचुनाव में 4 सीटें कांग्रेस जीती सिर्फ इसलिए लोगों में गुस्सा था, और उसके बाद कुछ सुधार नहीं किया बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने। तो स्वाभाविक है कि जो उपचुनाव में हमने देखा वो ही यहाँ पर मेन चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। अलका जी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, आप लोगों को पूरा यकीन है, तो क्या एक और बड़ा इम्तिहान होगा फिर मुख्यमंत्री के रूप में कि किसको बनाया जाए? कई दावेदार थे, कई लोगों को यह कहा गया कि भाई यहां से आपके विधानसभा से ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है। देखिए, 3 बड़े चेहरों को लेकर हम आगे रहे। प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी मंडी से हमारी सांसद और विधायक अध्यक्ष, सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री जी लीडर विपक्ष। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सीनियर लीडर थे जो कैबिनेट मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी लड़े हैं। लेकिन अब ये है, पार्टी बैठकर विधायकों के साथ विचार विमर्श करेगी। मुझे नहीं लगता कांग्रेस के लिए कहीं कोई ऐसी चुनौती आने वाली है मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर। सर्वसहमति से फैसला होगा। बहुत शुक्रिया अलका लांबा जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। यकीन भी है। और नरेश जी और गणेश दत्त जी हमारे साथ हैं। गणेश जी, मैं आपके पास आता हूं। नरेश जी, इसी बात पर ये जो इम्तिहान है, अलका जी ने कह दिया कि 3 चेहरे तो थे, अब इन 3 चेहरों में से हो सकता है कि कोई बन जाए अगर सरकार आती है तो। बिल्कुल बनाएंगे, और हमें क्या दिक्कत है, राष्ट्रीय दल है। हमारा हाईकमांड जो है ऑब्जर्वर भेजेंगे और सभी चुने हुए लोग होंगे विधायक, उनसे बातचीत की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी। उनसे बातचीत करने के बाद पार्टी हाईकमांड ये तय करेगा कि कौन प्रदेश को लीड करेगा। ये हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा। और हमें फिर से आपको बताता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी, कि कांग्रेस पार्टी, मैं आप अपनी तरफ से भी बताता हूं कि 42 से ऊपर जाएगी ये सीटें कांग्रेस पार्टी की। अच्छा। और मैं इस बात को अपने पूरे अनुभव के साथ और फीडबैक के साथ ये बात, अलका जी 38 के आसपास बता रही थी, उनके हिसाब से 38 लग रहे थे। अलका जी चली गई थी। आपको याद होगा कि 12 तारीख को चुनाव था, बाहर के लोगों को 10 तारीख को जाना था। अब 12 तारीख के जो आज तक का जो समय है, इस दौरान जो हम अपने लोगों से हर जगह, हर क्षेत्र में, हर गांव में लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, तो फीडबैक मुझे तो उम्मीद है कि ये 45 तक जाएगा। फिर भी मैं ये बता रहा हूं कि मेरा 42 से 45 के बीच ये आंकड़ा रहेगा। और उसके कारण है जो अलका जी ने भी बताया, मैंने भी बताया, कि लोगों ने बदलाव किया। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने, हर वर्ग ने इस सरकार के खिलाफ रोष था। तो ये हमारा आधार है कि हम 8 तारीख तक इंतजार करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों को हम देंगे। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतजार तो 8 तारीख का करना पड़ेगा। ये तो एक इशारे हैं किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। गणेश दत्त जी, कांग्रेस ने एक और कांग्रेस की कोशिश थी कि उनके कई चेहरे थे जो चुनाव के मैदान में सीएम की रेस में नजर आ रहे थे, और बहुत सारी जगहों पर तो ये इशारे पब्लिक के सामने किए भी जाते रहे, नारे भी लगाए गए कि यहीं से मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये चीज कांग्रेस के लिए फायदेमंद रही है अगर कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं तो? गणेश दत्त जी, उनका चेहरा कौन होगा ये तो उन्हीं को तय करना है। हाँ। लेकिन हमारा चेहरा एक ही था, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हमारा चुनाव लड़ा, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो केंद्र में मजबूत नेतृत्व है, और नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हिमाचल के सपूत हैं, और अपने अनुराग ठाकुर जो केंद्र में एक सशक्त मंत्री के रूप में हमारे हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी हमारा एक ज्वाइंट जो लीडरशिप होती है, वो उनके अध्यक्षता में ये चुनाव लड़ा गया है। और
हमें पूर्ण विश्वास है कि चाहे कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया, अभी अलका जी कह रही थी कि भी महंगाई बढ़ गई, हाँ, और आप बेरोजगारी वो बढ़ ये भी गई। कह रही थी कि बीजेपी ने हिमाचल के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा, बीजेपी कश्मीर 370 इन बातों को करती रही। देखिए, हमने हिमाचल के मुद्दे भी और केंद्र के भी मुद्दे, क्योंकि जब तक केंद्र का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं होता है तब तक हिमाचल प्रदेश सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पास अपने जो आर्थिक संसाधन है वो बड़े सीमित रहते हैं। इसलिए केंद्र के जो सहयोग और केंद्र का आशीर्वाद हमको जब तक मिलता नहीं है तब तक हम कह नहीं सकते कि हम बहुत बड़ा विकास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को अत्यधिक सहायता मिली है और प्रदेश के हर वर्ग को हिमाचल प्रदेश में केंद्र का सहयोग मिला है, उसके कारण हम निश्चित तौर पर अपने जो मुद्दे थे वो हमारे केंद्र पर और हिमाचल के जो जन कल्याणी जो इशू थे उस पर केंद्रित रहे हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि हम केवल हिमाचल के मुद्दों पर लड़े हैं, केवल हम केंद्र के मुद्दों पर लड़े हैं, ये हम नहीं कह सकते। हम केंद्र का आशीर्वाद और हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो जन कल्याण की योजना बनाई, घर घर लोगों को सुविधाएं दी, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, महिला हो, सारे समाज का कल्याण किया है। उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं और ये बात अभी जो एग्जिट पोल के माध्यम से भी सामने आई है कि उसमें जो हिमाचल प्रदेश के जो दलित लोगों का, जो दूसरे वर्गों का जो आशीर्वाद है वो एग्जिट पोल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मैं बस आपसे एक और सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया। नरेश चौहान जी, हिमाचल के विकास के लिए मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ रामलाल मार्कंडे जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार रामलाल मार्कंडे जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। नमस्कार जी सर, क्या आपको क्या लगता है, अब आंकड़े आ रहे हैं, इशारे आ रहे हैं, कहीं बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, कहीं कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है? जितने एग्जिट पोल अभी हैं सभी में बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है जी, ये स्पष्ट है। वैसे हमें पूरा विश्वास है कि जो 8 तारीख को इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आएगा। लेकिन कुछ सर्वे रामलाल जी बीजेपी कांग्रेस को बढ़त में दिखा रहे हैं, कुछ सर्वे की कांग्रेस आ रही है सरकार में। सिर्फ एक सर्वे बता रही है, सिर्फ एक सर्वे। बाकी जितने सर्वे आ रहे हैं एग्जिट पोल में, सभी सर्वे में जो है बीजेपी सरकार बनती नजर आ रही है। तो आप जो जितने सारे उनको तो आप कह रहे हैं कि वो मानेंगे, जो इसमें कांग्रेस में आ रही है वो नहीं मानेंगे? नहीं, सर्वे अलग है, एग्जिट पोल या सर्वे इन्होंने किया वो अच्छा है, परंतु हमारा ऐसे मानना है कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल मार्कंडा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए खबर अभी तक पर। और नरेश चौहान जी, मैं बात ये कर रहा था कि बार बार ये कहा जा रहा है कि हिमाचल का विकास डबल इंजन की सरकार से ही संभव है। अगर इधर दूसरी सरकार उधर दूसरी सरकार हुई, ये बात प्रचार में भी आई थी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हिमाचल के विकास के लिए फिर। नहीं, ये बहुत गलत था, क्योंकि ये डबल इंजन ऑलरेडी 5 साल टेस्ट हुआ, ये फेल हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से फेल रहा है। आपने बहुत बार चर्चा में सुना होगा कि 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश पे हो चुका है और इन पिछले 5 सालों में 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके ये सरकार को चला रहे हैं। हमको ये बताएं कि डबल इंजन से हमको मिला क्या आज तक? नारे देने से नहीं चलने वाले इंजन, ये फेल हो चुके हैं इनके इंजन, इनको बदलने की जरूरत है, नए इंजन की जरूरत है। और इन नारों से जो है लोग इनके बहकावों में आने वाले नहीं है। सच्चाई ये है कि लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया महंगाई से, बेरोजगारी से। ठीक है, हर वर्ग सड़कों पे था। पूरे 1-1.5 साल से हमारे सरकारी कर्मचारी सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे। आपने पहली बार सुना होगा कि बागवान हजारों की संख्या में शिमला में सेक्रेटरीट का घेराव करने पहुंचे और उनकी जो कंसर्न थे, उसके बाद जब फसल आई तो वो बर्बाद हो गए सेब के जितने तो भी हर एक सेब बात पैदा करने वाले का नरेश चौहान जी लब्बो लुबाब ये है कि कांग्रेस सरकार बना रही है कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और आप कितनी सीटें दे रहे हैं आखिर में? जी, मैं 42 से 45 के बीच ये आंकड़ा रहेगा। 42 से 45 आज आप के मेरी बीच। बात को नोट करना, क्योंकि परसों 8 तारीख बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल, हम 8 तारीख को दोबारा बैठेंगे। और गणेश दत्त जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, हमने इस बार कहा है कि 40 प्लस का जो आंकड़ा है वो हमें मिलेगा। और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं अलग अलग चैनलों के,
उसमें भी अगर हम सबका एवरेज निकालें तो ये 40+ सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। और वही मुझे लगता है कि पूरी तरह से सही आंकड़ा आएगा। और जिस तरह से प्रदेश की जनता ने ये सोच के कि भी कांग्रेस ने हमेशा झूठे नारे दिए हैं, झूठी घोषणाएं की हैं। ये कहते थे कभी कि हर घर से एक को नौकरी दे देंगे, 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे देंगे घर बैठे ही। और इस बार भी इन्होंने कई सब्जी बाग दिखाए, उस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया है। और अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की जो एक भावनाएं हैं उसके अनुरूप काम करेगी और जो हमने कहा है उसको करके दिखाएंगे। अब जनता यही चाहती है कि राजनीतिक पार्टियां जो कहें वही करके दिखाएं। अभी आप दोनों की ही शुभकामनाएं, आप दोनों के लिए ही बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, गणेश दत्त जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। दावे सभी के हैं और कुलदीप राठौर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो सुनते हैं। किया गया है और जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सरकार में कोई रियायत नहीं दी गई है। इसलिए सवाल ही नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में फिर से सरकार बनने वाली, ऐसा कारण मुझे नजर नहीं आता। तो आखिरी सवाल, पूरा आश्वस्त हैं आप कि 8 तारीख की शाम होते होते के अंदर जो सचिवालय है वहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बैठने जा रहा है? हालांकि मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि कौन बैठेगा। देखिए 8 तारीख को तो चुनाव के नतीजे आएंगे, ये नहीं हो जाएगा कि सचिवालय में हमारा मुख्यमंत्री बैठेगा। अब कब बैठेगा, कौन सी तिथि होगी, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 8 तारीख को बिल्कुल तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हिमाचल में सरकार की बागडोर संभालने वाला है। धन्यवाद। और कांग्रेस के नेता जो अध्यक्ष भी रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए तय हो जाएगा 8 तारीख को ही कि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री हिमाचल की बागडोर संभालने जा रहा है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा उनके मुताबिक अभी कांग्रेस में किसी को भी नहीं पता। ये तो हाईकमान को पता है कि किसके उनके लिए उनके दिल में क्या है अभी। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं इन सर्वेज को लेकर। कांग्रेस के नेता अपना दावा कर रहे हैं, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जीतने वाली है, इसलिए अभी तक इन सारी प्रश्नों का कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिणाम निकलना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से जोश के साथ भाग लिया है चुनाव में, और मत प्रतिशत भी अब की बार बहुत बड़ा है, हाईएस्ट है अब की बार। और दूसरा उसके बाद जो भी परिणाम आएगा वो भाजपा के पक्ष में आएगा, क्योंकि सारे सर्वे में इस बात को लेकर के एक जो आंकड़ा आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। सब दौड़े हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको विधायक बनना होगा सबको, जो भी है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी में है और जरूरत से ज्यादा जोश में है, और थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा संयम करना चाहिए। चुनाव का परिणाम 8 तारीख को आ जाएगा, और जो हालात हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, जिस प्रकार से मतदान हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रचार के अभियान के दौरान जो लोगों का रुझान दिखा है, भाजपा की सरकार बनेगी। तो सब्र और संयम जरूरी है। आलोक भंडोरिया हमारे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी। आलोक, दावे हैं और दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे को सब्र और संयम के भाई 8 तारीख का इंतजार कर लें, पता चल जाएगा, लेकिन हम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नासिर, अभी जो इंतजार करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो एक आंकड़े जो हैं आए हैं, अभी फाइनल है नहीं अभी, लेकिन दोनों पार्टियां दावा कर रही है, खुश हो रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन अभी आंकड़े भी बिल्कुल आसपास है, और अभी तो वो निर्दलीय भी अभी नज़र नहीं आ रहे हैं इन आंकड़ों में। अभी तो उन निर्दलीयों की संख्या भी नज़र आएगी जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। रही बात कांग्रेस की तरफ से सीएम बनाने की, जो अभी बात कर रहे थे, सीएम सब पार्टियां अपनी सुविधा के अनुसार फैसले लेते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मंथन में जुट गई होगी कि हमारे सर्वे में इतना दिखाया जा रहा है, तो वो भी अपने मंथन पे जुट गई होगी। उन तमाम लोगों से भी संपर्क दोनों तरफ से सदने लग गए होंगे, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, कि जो निर्दलीय जो जहां पर भी प्रभावी हैं कि उन्हें अपनी तरफ पहले से ही तैयार कर लिया जाए। ऐसा इस तरह का खेल अभी शुरू हो चुका है राजनीति में, हालांकि तस्वीर बनना अभी बाकी है।
बिल्कुल, और शुक्रिया आपका आलोक पूरी चर्चा में साथ रहने के लिए। तो अभी इन सर्वेज ने बहुत ज्यादा किसी को खुश होने का मौका नहीं दिया और किसी को निराश होने का मौका नहीं दिया है। कड़ी टक्कर है, कहीं कहीं पर पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की लग रही है, लेकिन कहीं बीजेपी बढ़त पर है तो कहीं कांग्रेस बढ़त पर है। 8 तारीख को फाइनल रिजल्ट सामने आएगा, आपको हम दिखाते रहेंगे खबर अभी तक पर हर एक अपडेट। और सबसे पहले किस तरह से सुबह से ही खबर अभी तक पर आप देखिएगा कि हिमाचल का रिजल्ट क्या रहता है, आपका पसंदीदा चैनल। लेकिन अभी सभी को शुभकामनाएं और बेहतर तरीके से जो भी सरकार बने, जिसकी भी सरकार बने, वो हिमाचल को बहुत आगे ले जाए और हिमाचल के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाए। ये हमारी सभी की ख्वाहिश है और ये हम सभी चाहते हैं, हिमाचल की जनता भी चाहती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खबरें अभी तक पर इस खास पेशकश को देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।